बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको कमीज़ की कटिंग बताऊंगी, वो भी अखबार पर। आपने कोई कपड़ा वेस्ट नहीं करना, कोई कपड़ा आपका ज़ाया नहीं होगा। मुकम्मल कटिंग कमीज़ की, कहाँ से शोल्डर से कितना रखना होता है हमने, और ये चेस्ट कितनी रखनी है, कंधे की, तीरे की कटिंग, हर चीज़ की मेजरमेंट मैं आपको बिल्कुल ईजी मेथड के साथ, आसान तरीके के साथ समझाऊंगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको कहाँ से किस चीज़ की समझ नहीं आई, और मैं आगे कौन सी कटिंग आपको बताऊँ, किस चीज़ की कटिंग आपको चाहिए। पजामे की कटिंग, चूड़ी पजामे की कटिंग, बेल बॉटम की कटिंग, जिस चीज़ की भी कटिंग आपको चाहिए आप मुझे कमेंट किया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पर बनाऊँ। तो आप मेरी यहाँ पे देखिए कमीज़ की कटिंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, अखबार को अपनी तरफ रखना है, खुली हुई साइड मीन्स अखबार की जो खुली हुई साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड मैंने अपनी दूसरी तरफ रखी है। यहाँ से हमने ये तीरे का निशान लगाया, हमने इसकी मेजरमेंट किया है 7 इंच, ठीक है। 7 इंच हमने तीरे का निशान लगाया। जहाँ पर तीरे का निशान है वहीं से सीधा नीचे की तरफ आपने क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ से हमने लगाएंगे शोल्डर का 8 इंच पर निशान, ठीक है। शोल्डर का 8 इंच पर निशान लगाया। साथ साथ मैं लिखती हुई जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे और आप मज़ीद दोबारा अगर वीडियो को देखें तो आपको पता चले, ठीक है, कहाँ से मैंने कितना निशान लगाया है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसके ऊपर हम अपनी चेस्ट की फिटिंग के निशान लगाते हैं। ये सिर्फ हम लाइन इसी वजह से लगाते हैं। अब यहाँ से नीचे हम एक लाइन निशान लगाएंगे 6 इंच पर और एक लगाएंगे 12 इंच पर, क्योंकि टोटल हमारी जो कमर होती है यहाँ से हम जो चौक बंद करते हैं वो 12 इंच पर करते हैं। तो मैंने 12 इंच का निशान लगाया है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया, आपको पता चले कि हमने स्केल को इस तरह से रखा था। हमने यहाँ पे 6 और 12 का निशान लगाया। अब जहाँ पर 6 इंच का निशान है यहाँ से हम सीधी एक लाइन क्रॉस कर लेंगे, और यहाँ जहाँ पर 12 इंच का निशान है वहाँ से हम नीचे एक लाइन क्रॉस कर लेंगे। अब हमारे पास हो गई ये 3 लाइनें। एक हम सबसे ऊपर जहाँ पर हमारी चेस्ट की फिटिंग के निशान लगेंगे यहाँ पर भी हम एक लाइन क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास हो गई ये 3, 1, 2 और 3। शर्ट की सिर्फ 3 फिटिंग होती हैं, चेस्ट, कमर और हिप, ये 3 फिटिंग होती है। अगर आप इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ जाएं, ध्यान से, वीडियो को स्किप ना करना, अगर करेंगे तो आप छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्किप कर देंगे और आपकी कमीज़ की कटिंग गलत हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करना, अच्छे से वीडियो को देखना पूरी, और मैं आपको हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके के साथ बताऊँगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग के निशान। फ़र्ज़ करो आपकी चेस्ट की फिटिंग की, अगर आप शर्ट से मेजरमेंट करते हो तो आपकी है 18, तो हम उसका हाफ़, क्योंकि अखबार को हमने डबल किया हुआ है ना, इसीलिए आपने इसके हाफ़ पर निशान लगाना है। तो 18 का हाफ़ क्या आता है, 9 इंच, ठीक है। 9 इंच इसका आता है, तो हम इसके 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें, इस तरह बंद वाली साइड से आपने, बंद वाली साइड से क्या करना है, अखबार को, स्केल को अपनी तरफ करना है, और यहाँ पर आपने निशान लगा देना है 9 और 10 पर। 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे सिलाई का, और 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे कटिंग का। 2 निशान हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी दूसरी वाली लाइन जो हमने लगाई है नीचे, ठीक है। उस लाइन पर फ़र्ज़ करो आपकी कमर की फिटिंग है 14 इंच, तो हम उसका हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरा हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर। यहाँ पर मैं आपको निशान लगाकर बताती हूँ। देखें, बंद वाली साइड से मैंने निशान लगाया, सॉरी यहाँ से मुझसे गलती हो गई, मैंने 8 और 9 पर लगा दिया। नहीं, हम लगाएंगे 7 पर और यहाँ पर 8 पर, ठीक है। ये 2 निशान हमने लगा दिए हैं 7 और 8 पर। ये हमारे होते हैं कमर के निशान। जो कमर की फिटिंग होती है ना वो यहाँ से लगाते हैं हम, ठीक है। और जो नीचे वाली जो लाइन है, अब वहाँ पर हम लगाएंगे हिप के निशान। हिप कहाँ से, जहाँ से आपकी कमीज़ के जो चौक होते हैं ना, साइड वाले जो यहाँ पर बंद होते हैं, वहाँ के जो वहाँ एंड होता है लास्ट पर, वहाँ से हमने हिप की फिटिंग के निशान लगाने हैं। ये मैंने किया 9 और 10। फ़र्ज़ करो आपकी हिप है 18, तो उसको हाफ़ करेंगे तो आएगा 9 और 10। तो मैंने 9 और 10 पे नीचे निशान लगा दिया, और 9 और 10 की हमारी चेस्ट की फ़िटिंग थी, और यहाँ पर हमारी कमर की फ़िटिंग 7 और 8, ठीक है। क्लोज़ करके मैं दिखाती हूँ, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो, तो मैं बता भी रही हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इन निशानों को हम इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला देंगे, ऐसे स्केल के साथ ही मिलाना है, आपने हाथ से नहीं करना। हाथ से क्या होता है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है, फिर आपकी फ़िटिंग भी उसी तरह से आती है और शर्ट बाहर निकली हुई सी अजीब से उसकी फ़िटिंग आएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से मेजरमेंट करना है, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ऐसे इस तरह हम निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से इस निशान को हम ऊपर वाले चेस्ट के निशान के साथ मिलाएंगे, ऐसे। तो अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, जो कमर की फ़िटिंग है यहाँ से ज़िग-ज़ैग की तरह बन चुका है। नहीं, हम इसकी इस तरह से फ़िटिंग नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो शर्ट की फ़िटिंग बहुत ही अजीब आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से नहीं, हम इसकी इस तरह से शेप देंगे, गुलाई, हल्की सी इसकी ऐसे गुलाई देंगे। ये देखें, यहाँ से इस तरह, और नीचे वाले को भी, कटिंग वाले निशान को भी हम इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त गुलाई आ चुकी है। अगर आप सेम इसी तरह से निशान लगाकर अपनी कमीज़ कटिंग करते हैं तो मैं नहीं कह सकती कि आपकी शर्ट ख़राब होगी। भाई, आपकी शर्ट बहुत ही अच्छी सिलाई होगी, बहुत ही अच्छी कटिंग हो जाएगी। आपने सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर पर एक डॉट का निशान लगाएंगे ताकि हमारी गुलाई बेस्ट आए, बहुत ही अच्छी है। तो हमने बिल्कुल सेंटर में एक डॉट का निशान लगाया, उसके बाद 1 इंच की एक लाइन लगाई, वहाँ से हमने
को शुरू करना है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से आपने गुलाई आपकी आनी चाहिए तकरीबन 2.5 इंच तक आपकी गुलाई आनी चाहिए। मैंने लिख दिया है यहाँ पर 2.5 इंच। और यहाँ से गुलाई आपने शुरू करनी है, पीछे वाली लाइन से नहीं करनी, क्योंकि वो तो कटिंग का है, वहाँ से कटिंग हो जाएगा। हमने यहाँ जो सिलाई का निशान है ना चेस्ट का, यहाँ से हमने गुलाई अपनी ऊपर की तरफ लेकर आनी है, ठीक है। तो अब ऊपर हम निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारे कंधे का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाना है और ऊपर तकरीबन ½ इंच से भी कम हमने निशान लगाना। और इन दोनों निशानों को मिला देंगे तो हमारी जो तीरे की तिरछी कटिंग होती है ना, आड़ी कटिंग, वो हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये देखें, ये शर्ट के मैंने आपको मुकम्मल कटिंग बताई है, हर चीज़ की बिल्कुल सही तरीके से मेजरमेंट मैंने आपको समझाई है। अगर आपके पास आपकी अपनी शर्ट है तो आपने उससे भी सेम टू सेम ऐसे ही, अगर आपका तीरा 14 इंच है तो आपने उसका 7 इंच रखना है, दबाव के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा रख लेना 7.5 पर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ हमारी क्या है, कमर की फिटिंग, ठीक है। और ये 6 और 12 का जो निशान लगाया है, बिल्कुल इसके सामने आपने लाइन क्रॉस करनी है जिस पर आप हिप के, कमर के और चेस्ट की फिटिंग के निशान लगा सकें, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सिर्फ निशान लगाना ही नहीं बता रही, मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी कि हमने इसको कटिंग फिर किस तरीके से करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी गुलाई कितनी ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से आपने घर पर बैठकर तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है अखबार पर, और इंशाल्लाह आपकी गुलाई बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और फिर आपको घर बैठे कटिंग आ जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपने क्या करना है, अखबार ख़रीदने, और हो सकता है अखबार आपके घर पर भी हों। तो यहाँ से मैंने ये कटिंग किया है, नीचे से आपने इस तरह से कटिंग नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही थी, लेकिन आपने नीचे से इस तरह से कटिंग नहीं करना इसको। तो अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे जो 2 निशान है, एक सिलाई का और एक हमारी कटिंग की लाइन है, हम कटिंग वाली लाइन को कट करेंगे। तो नीचे से आपने इसलिए कटिंग नहीं करना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं आपको नीचे दामन तक के निशान भी बताऊंगी कि वो भी हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखें, जो हमने ये कटिंग के निशान लगाए थे उनको हम सेम इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर हमने अखबार को ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से, ठीक है। ये देखें, मैंने गुलाई के साथ कट किया बिल्कुल, और ये कोई जिग जैग की तरह मैंने वहाँ से कमर की फिटिंग से नहीं कटिंग किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी गुलाई करेंगे। ये देखें, इस आपने अखबार के ऊपर हाथ रखना है ताकि अखबार आगे पीछे ना हो। इसी तरह आप जब कपड़े के ऊपर भी कटिंग करें, तो आपने तब भी हाथ रखना है ऊपर ताकि कपड़ा आपका आगे पीछे ना हो, या आप उसमें पिन अप कर लें उसे, तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे बिल्कुल लाइन के ऊपर जो हमने निशान लगाए थे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसकी भी कटिंग कर देंगे, और ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट साइड के। हम नॉर्मल कमीज़ की कटिंग इस तरह से होती है, सादा कमीज़, ठीक है। तो ये देखें कितनी प्यारी गुलाई आ चुकी है, यहाँ पे कोई कट नहीं लगे हुए। आपने भी इसी तरह से कटिंग करनी है, ठीक है, कमीज़ की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करना लाजमी। और यहाँ सेंटर पर आपने एक कट का निशान लगाना है, और यहाँ कमर की फिटिंग के पास भी, और नीचे से मैंने अखबार कट कर दिया, लेकिन ऐसे ही हम यहाँ चौक जहाँ पर हमारे के निशान होते हैं, यहाँ पर भी हम एक कट का निशान लगाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को आगे भी शेयर करना ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके, दूसरे लोग भी कटिंग सीख सकें, और वो भी घर बैठकर। और आप लोग अपना सब ढेर सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने गुलाई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मार्कर गोल होनी चाहिए, कट वाली नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, ठीक। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना।